सर हैं, गौरव सर हैं, इनके बारे में कुछ? गौरव सर तो एक दोस्त की जैसे हैं सर, उनके बारे में क्या बोले। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि और भी टीचर हैं जिनको लगता है कि टीचर हैं, हम्म। लेकिन गौरव सर कभी नहीं अनुभव होने दिए कि टीचर हैं। जम्बीवाल सर। हम लोग को बिहार हैं सर, बिहार से तो इंग्लिश कमजोर है। हम्म। यहाँ आए थे, भुकैब वुकैब रटा तुरंत दिए। रटा दिए सर, तुरंत रटा दिए। वो देसी जुगाड़। हम्म। और उनसे भी थोड़ा सा शुरू में मुलाकात हुआ था सर, उनसे भी मिले थे। शुरू में हम टेस्ट दिए, यहाँ का टेस्ट तो अलग होता है। अलग होता है। यहाँ का नंबर यदि 100 में 40 भी लाए 50 भी तो बेस्ट है, बेस्ट काहे है। कि अपना क्वेश्चन देते हैं। हाँ, तो अपना क्वेश्चन एक लेवल का देते हैं। हाँ, तो यहाँ आए थे तो टेस्ट हम दिए थे, तो 200 में मेरा सबसे फर्स्ट बार 30 नंबर ही आया था। सिर्फ 30 नंबर? सिर्फ 30 नंबर। पीयूष, आप गुरुकुल के स्टूडेंट रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे श्रोता हैं उनको आप ये बताएं कि आप कितने दिन गुरुकुल में थे और आपका अभी सिलेक्शन किस किस पद पे हुआ है? सर हम बिहार से हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं। हमारा नाम पीयूष राज है। हम यहाँ गुरुकुल किसी दोस्त के थ्रू आए, हमें यहाँ के बारे में जानकारी नहीं था। किसी दोस्त ने यूट्यूब पर देखा था तो वही हमें बताया, उसी को देखकर हम यहाँ आए गुरुकुल में। और लगभग हम 10 महीने रहे, जिसमें शुरू में 6 मंथ लगातार रहे, घर नहीं गए। 6 मंथ के बाद 2 मंथ की छुट्टी लेके घरे चल गए। उसके बाद फिर अगला बार जब नया बैच आया उसमें ज्वाइन किए 107 में, उसमें 5th मंथ रहे थे। 5th मंथ रहे थे। हमारा सर ऐसे सीजीएल का तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन मोटिव अपना होम स्टेट का भी था। और उसीलिए उधर का एग्ज़ाम निकला था तो उसका मैं फॉर्म भरा था, तो उसी का भी यहाँ तैयारी कर रहा था। तो उसी का एक डीओ पोस्ट आता है, तो हाँ डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर का। हाँ जी, हाँ जी। वही होम टाउन का ही है, तो उसी का हमने यहाँ से तैयारी करते हुए दिया था एग्ज़ाम, तो उसी में हुआ। सिलेक्शन की बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। जो हमारे नए आने वाले स्टूडेंट हैं, जो बिहार से या उत्तर प्रदेश से या और किसी प्रदेश से आएंगे, क्या उनको आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप अपने अनुभव के आधार पे? आना चाहिए सर। हम आए थे जिस टाइम, उस टाइम हम एक्चुअली पहले भी हॉस्टल में रह चुके थे, तो हमें उतना शुरू में तकलीफ़ हुआ, फिर रहते रहते आदत सी हो गई यहाँ। अफसोस तब आया जब 1-2 महीना बीत गया तो लगने लगा था खास हमें और पहले पता चलता। अच्छा। इस चीज़ के बारे में, ताकि और टेंशन फ्री से पढ़ सके हम। फिर एक्चुअली यहाँ के बारे में क्या बताएं, सोचिए कि हम 1000-1200 किलोमीटर से मिलने आ गए। कुछ तो बात है यहाँ के, तभी तो आए हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही का योगदान है, तभी तो हम स्पेशल मिलने के लिए। देखिए, यही हम हर बच्चे से भी बोलते हैं कि बच्चे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तब तक हम आप लोगों को धमकाते हैं, समझाते हैं। धमकाते तब हैं जैसे मान लो कोई बच्चा रूटीन के अलावा, रूटीन जो शेड्यूल बना है पढ़ने का, पढ़ाई के अलावा अगर कुछ करता है तो हम ऑफिस में बुलाते हैं या उसके सीट पे जाके डांटते हैं, फ़ाइन की धमकी देते हैं, फ़ाइन काट देंगे। तो ये सब चीज़ें सिर्फ इसीलिए करते हैं कि ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये आपके साथ भी हुआ होगा सर। एक्चुअली हम सब जब ठान के आए थे, जब पहला 6 मंथ हम यहाँ रहे थे, उसमें हम ना एक बार घर गए, ना कभी रूम पास लिए थे। 6 मंथ में पहला बार 6 मंथ में एक बार भी रूम पास नहीं लिए थे। और ना कभी, हाँ 1-2 बार वही छुट्टी लिए थे मार्केट जाने के लिए, कुछ काम पड़ गया था फार्म वार्म भरने के लिए, उस चीज़ के लिए गए थे। 6 मंथ में ना घर गए ना रूम पास लिए कभी, यानी कि लगातार 6 मंथ हाँ कंटिन्यू लगे रहे। लेकिन दूसरा बार आए थे तो थोड़ा सा आदत घर का आए, तो कुछ दिन 1-2 बार रूम पास ले लिए। शुरू में रूम पास लिए थे तो उसमें लगने लगा अच्छा, फिर बाद में रियलाइज किए कि नहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये चूँकि हम कम समय के लिए आए हैं और हम लोग खुद बताते भी हैं बच्चों से कि आप 17-18 महीने हमें दीजिए। 10 से 12 घंटा पढ़ना आसान काम नहीं होता है, तो इसका फ़ायदा आपको काफ़ी मिला। हाँ फ़ायदा हुआ सर। देखिए हम यहाँ का शेड्यूल में थे भी, और एक्चुअली आपका भी और पवन सर का इसमें ये जॉब पाने में आपका योगदान और पवन सर का भी है, क्योंकि यहाँ का शेड्यूल भी रहना है और अलग से वहाँ का भी क्लास पढ़ना करना अलग था, क्योंकि शेड्यूल रहते हुए आप हमारे मेंटर थे,
तो उस टाइम हम आपसे, उस समय डायरी पर एक मेंशन हुआ करता था, इसीलिए आपसे टाइम मांगे, उसमें आप लोग टाइम हमें दिए, अलग से व्यवस्था दिए टाइपिंग का, क्योंकि लाइब्रेरी में टाइपिंग करने में बच्चे को डिस्टर्ब होगा, होता है। इसलिए हमें नया लाइब्रेरी भी एक अलॉट किया बन रहा था, तो बोले कि आपको जब इच्छा हो, जब आप टाइपिंग उसमें कर जाके कर सकते हो। बैठ के उसमें आप अलग से हाँ, टाइपिंग कर टाइप- सकते हैं। तो उसका असर देखिए, हम इंग्लिश तो बहुत पहले से मेरा अच्छा था, घर पर ही थे तो किए थे। हिंदी हम जहाँ वहाँ यदि घर पर रहते तो 3 मंथ 4 मंथ में सीखते, यहाँ हम 1 मंथ में वो भी बेस्ट तरीका से सीखे, यानी कि एक कंटिन्यूटी मिल गई। और वही फायदा हुआ सर, क्योंकि उसी पर मेरिट लिस्ट बना, कट ऑफ उसी पर निकला। अच्छा, हिंदी वाले पे ही। और जो सीपीटी एग्जाम था उस बस क्वालिफाई था, और जो इसका था उसी पर कट ऑफ, हाँ टाइपिंग कट ऑफ था, टाइपिंग उसमें 5,000 का सिलेक्शन हुआ। 5,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, उसमें कितने पोजीशन पे हैं आप? सर मेरा 1730 उस पे है। 1730 हाँ वगैरह सर। पे। आपको उम्मीद करते हैं कि होम स्टेट मिल जाए, होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। हाँ सर, ऐसे होम स्टेट तो उसमें है। चुनने का रहता है, जिसमें आसपास का ही 3 डिस्ट्रिक्ट दिए, पहले तो अपना ही डिस्ट्रिक्ट दिए, देखिए अच्छा रैंक है वो, थोड़ा क्लोज, उससे फिर ऐसे ऐसे करके। अच्छा, यहाँ के पढ़ाई के बारे में क्या बताएंगे? आपने यहाँ रहते हुए यहाँ से क्लास लिया था कि बाहर से कहीं से क्लास लिया सर हम क्लास यहीं से लिए थे, ऑफलाइन ही, लेकिन जब दोबारा आए थे तो हमें लैपटॉप का ज़रूरत था, क्योंकि टाइपिंग करना था, क्योंकि दोबारा में आए थे तो हम वहाँ का फॉर्म भर चुके थे, तो उधर का भी देखना था, वहाँ के एग्ज़ाम के बारे में भी देखना यहाँ था। का भी शेड्यूल में, और अपना भी अलग से टाइम निकाल कर पढ़ना था, तो उसके लिए हम लैपटॉप लेके आए। तो शुरू में तो 6 मंथ हम ऑफलाइन ही किए थे, लेकिन जब लैपटॉप लेके आए तो हमें जरिया मिल गया, तो यहाँ का भी ऑनलाइन क्लास मिलता है। हाँ, तो यहाँ गुरुकुल भी अपना प्रोवाइड कराता हाँ, है। तो वो क्लास ले लिए हम ऑनलाइन, तो हम लाइब्रेरी में बैठ के क्लास भी करने लगे, तो उससे वो क्लास यहाँ चल रहा है, फिर भी हम लाइब्रेरी में उसको कर देते, थोड़ा सा कंफर्ट में हाँ रहने के लिए। कंफर्टेबल, क्योंकि कुर्सी अच्छा रहता है, इसलिए वहाँ बेंच रहता है तो अंतर बुझाता था, आराम मिलता था। यहाँ लाइब्रेरी में बैठने में आराम लगता है। लेकिन आराम के चक्कर में सर अनुभव हुआ, क्योंकि नंबर नीचे ऊपर होने लगे, कम आने लगे। हाँ, क्योंकि उस टाइम पता नहीं, जब मैथ बना रहे हैं, अब मूड हुआ कि नहीं अब बन रहा, छोड़ दो मैथ, तो उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगते थे। उसमें क्लास में कि मैथ नहीं भी समझ में आ रहा है तो तुमको पढ़ना, आपको बैठना है, 1.5 घंटा तो बैठना ही बैठना है। इसीलिए वहाँ नंबर ठीक ठाक आ रहे थे, फिर नंबर कम गए, फिर गौरव सर से मिले। गौरव सर तो सब स्टूडेंट से सब अच्छी तरह से मिलते हैं। गौरव सर तो ऐसे भी आते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, बच्चों से मिलते हैं, क्लास में भी बैठ के मिलते हैं। बताओ भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? एक्चुअली हम गौरव सर से इस जॉब के बारे में सजेशन लिए थे, तो उन्होंने बोले थे कि सब जॉब ठीक है, करो, ना करने का वो लगेगा, हाँ, तब सोचना। पहले हम सजेशन लेके सर जॉब सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं सर, वो जॉब ठीक है, तो बोले थे वो कि जॉब सब सही होता, हाँ, पहले ले आओ, कर लो, क्वालिफाई कर लो, उसके बाद सोचना करना है या नहीं करना है। सही बात है सर, जब जितना तक लायक है वहाँ तक तो पहुँचे, उसके बाद वहाँ के बारे में सोचेंगे कि इस एग्जाम, मतलब ये एक देखिए एक तरह से प्रेशर खत्म हुआ सर, कि बेरोजगार, हाँ बेरोजगार थे, बेरोजगारी का जो टैग था वो हट गया। यस। अब आगे हमारी तैयारी ठीक है ही, पढ़ने का तरीका पता है, क्या क्या कैसे पढ़ना है, आगे भी अभी करेंगे सर। हाँ, और फिर गुरुकुल आएंगे मिलने के लिए। अच्छा, आज तो आप स्पेशली मिलने के लिए ही आए थे? यस सर, क्योंकि गुरुकुल का भी योगदान है सर इसमें बहुत। बिल्कुल, हमारा सौभाग्य मानते हैं हम। यस सर, अब हम तो चाहते थे कि हमें और पहले पता चलता, कि ताकि 2-3 साल हम पहले यहाँ आते। अच्छा। तो और भी अच्छा से आज पहले जॉब पा लेते, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं होता सर 10th मंथ में ही हम जॉब पा लिए, इससे बड़ा और पहले आते और पहले पा जाते। देखिए, गुरुकुल में क्या है ना, 10 से 12 घंटा पढ़ना आसान, मैं सभी बच्चों से बोलता हूँ कि आसान काम नहीं है। अगर कोई बच्चा 10 घंटे 12 घंटे दे रहा है कंटिन्यू, तो उसकी तैयारी तो होनी है, पढ़ना तो है ही आपको। अरे कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे ही। सर हम 2 बैच पढ़ लिए, हाँ, 104 और 107, तो हम बहुत बच्चे से मिल चुके हैं। बहुत बच्चे आए, बहुत बच्चे चले गए, बहुत बच्चे तो ऐसे भी थे जो 10 टॉप में आते थे, ओवर कॉन्फिडेंस में हो रहे थे, चले गए कि हमसे यहाँ कर रहे हैं, यहाँ होता क्या, मानते हैं कि होता नहीं, यहाँ रूल है, रेगुलेशन है। हम भी जब 6 मंथ यहाँ थे सर, तो
गए घर पर, सोचे छुट्टी जब 2 मंथ का है लेके गए तो सोचे जाएंगे ज्वाइन कर लेंगे लाइब्रेरी, यहाँ इतना पढ़ लेंगे। हाँ, यहाँ गए तो 2-3 घंटा ही पढ़ते थे, लगता था बहुत पढ़ लिए। यहाँ 9-10 घंटा भी पढ़ते थे तो लगता था कम पढ़े हैं, और वहाँ 2 घंटा पढ़ते थे, आज तो बहुत पढ़ लिए। हाँ, यानी कि बाहर जब आप गए नहीं थे होता है सर, 2 मंथ कैसे निकल गया पता नहीं चला। वो 2 मंथ फिर आगे जब ज्वाइन किए 107 में तो पीछे का फिर से दोबारा रिवीजन करना पड़ा। करना यानी कि आप घर पे गए थे तो पढ़ाई नहीं हो पाई आपकी। नहीं सर। और देखिए सर, यहाँ जो सीजीएल का कर रहे थे, हालांकि वहाँ का यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है, हाँ, हाँ। पर फिर भी यहाँ टाइम जो हम यदि टाइपिंग भी यहाँ सीखे हिंदी का, जो फर्स्ट 1 मंथ में सीखे, वहाँ हमको 3 से 4 मंथ लगते, वो भी अच्छा से सीख नहीं पाते। यहाँ 1 मंथ में ही हम अच्छा बेस्ट से बेस्ट सीख लिए, क्योंकि एक फिक्स टाइम होगा कि इस टाइम पे मुझे बैठ के इतने से इतने टाइम टाइपिंग ही करना है। हाँ सर, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं। और हमें और यदि डायरी पर मेंशन करवा लिए थे, सर का भी योगदान था, पवन सर का भी, कि तुम्हें जब इच्छा हो जब तुम जाके टाइपिंग कर। तो हमें यदि पढ़ने में मन नहीं लगने लगता था तो जाके टाइपिंग मारने लगते थे। और भी बहुत बच्चे देखते थे जिसे हम सिखाए भी, पूछते थे तो बताए भी। हाँ, आप आज आपके एक दोस्त भी मिले थे जो अभी विदाउट टीचर हैं, उनको भी सिखाए, उनका भी लगन था, उनका वो सीखने के लिए बहुत आते थे सर, पर कहते थे कि सिखाओ, पर कह के फिर छोड़ देते थे। लेकिन वो जो हैं वो आज जो मिले वो अपने भी लगन, बोले थे कि जैसे जैसे बोलेंगे करिएगा तो करते रहे, तो आज सीख गए। अच्छा खासा उनका भी हो गया। बोल रहे थे कि हाँ सीजीएल में टाइपिंग दी है। उनका भी हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा। गुरुकुल के बारे में कुछ और बताना चाहें आप सर? बच्चों को। हाँ, डम्बीवाल सर हैं, गौरव सर हैं, इनके बारे में गौरव सर तो एक दोस्त की जैसे हैं सर, उनके बारे में क्या बोले। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि और भी टीचर हैं जिनको लगता है कि टीचर हैं, लेकिन गौरव सर कभी नहीं अनुभव होने दिए कि टीचर हैं। डम्बीवाल सर टीचर के जैसे लगे हमें, क्योंकि डम्बीवाल सर से कभी, हाँ, लेकिन बेस्ट जो हम लोग को बिहार है सर, बिहार से तो इंग्लिश कमजोर है, यहाँ आए थे वोकैब तुरंत रटा दिए सर, वो देसी जुगाड़। और उनसे भी थोड़ा सा शुरू मुलाकात हुआ था सर, उनसे भी मिले थे। शुरू में हम टेस्ट दिए, यहाँ का टेस्ट तो अलग होता है। यहाँ का नंबर यदि 100 में 40 भी लाए 50 भी तो बेस्ट है, क्या कि अपना क्वेश्चन देते हैं। हाँ, तो अपना क्वेश्चन एक लेवल का देते हैं। हाँ, तो यहाँ आए थे तो टेस्ट हम दिए थे, तो 200 में मेरा सबसे फर्स्ट बार 30 नंबर ही आया था। सिर्फ 30 नंबर आया, यानी कि 30 नंबर से सिलेक्शन तक। हाँ, और सफर तय किए। और सीजीएल का जब हम देने लगे थे तो उसमें से लगभग सर हमें यहाँ से जाते जाते 130 के आसपास पहुंचे थे। 130 के आसपास आने लगा था, 30 से 130-35 तक। यहाँ का टेस्ट का सर, और क्योंकि यहाँ का टेस्ट अलग अपना बनाते हैं। मतलब यहाँ के टेस्ट में अगर आपका 130 नंबर आ रहा है तो मान के चलो 10-5 आगे आ जाएगा। सीजीएल के पेपर में आपका 10 से 15 नंबर ज्यादा आएगा, मतलब 140-45 पकड़ाने पर डिपेंड करता है। और अभी भी यहाँ से जाने से पहले हम यहाँ का कोर्स अभी भी रखे हुए हैं सर। अच्छा, अभी भी क्लास करते हैं? हाँ, करते हैं, पर यहाँ इतना नहीं कर पाते हैं सर। इतना नहीं हो पाता यहाँ घर पर। हाँ, थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती होगी। सोचते हैं सर, गए थे सोच के कि रेगुलेशन ऐसा ही रखेंगे, पर हो नहीं पाता सर। बहुत लोग गए भी हमसे, जो हम ये नहीं करें कि वो जॉब आगे पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन जो टॉप 10 में थे सर वो गए, उनका भी रेगुलेशन यहाँ सोचे कि हम कर लिए, तब तो खुद पढ़ने में भी ठीक ठाक थे तो हम कर लेंगे, लेकिन उनका भी रेगुलेशन बात होता है कि नहीं कहीं से, तो रेगुलेशन उसका भी अभी बन नहीं रहा, नहीं बन रहा, लगे पड़े हैं। कुछ लोग दोबारा आए हैं सर, आए हैं, कुछ बच्चे आए हैं हाँ। जो 6 महीने 8 महीने बाद फिर दोबारा आए हैं कि सर नहीं हो पाया। हम 104 में थे उस टाइम भी बहुत बच्चे ऐसे जो गए, जो 107 में आए थे हम तो मिले दोबारा आए, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं। यानी कुल मिला के ये है कि जो बच्चा आए उसको कंटिन्यू कम से कम 1.5 साल देना चाहिए। 1.5 साल देना चाहिए। अरे 8 से 9 महीना आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, 8 से 10 महीने अगर आप रिवीजन करते हैं तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। और वो भी रेगुलर से, जैसे हम गलती किए थे बीच में 2 महीने एक सोचे थे कि 15 से 20 दिन में 1 मंथ में चले आएंगे, लेकिन घर जाने पर सर कब टाइम पार हो गया पता नहीं, 2 मंथ रह गए थे, 2-2.5 मंथ रह गए थे। नहीं तो कहीं और तैयारी अच्छी होती। हाँ, तैयारी और अच्छी होती। अभी भी लगे हुए हैं, ये तो जॉब एक सर शुरुआत है। एक चीज़ सर लग जाता है तो रिलैक्स फील होता है। हाँ, पहले जो
पढ़ाई करते थे 4 घंटे में, और अब करते हैं तो डिफरेंस पता लग जाता है सर। अब रिलैक्स थोड़ा सा भी देखते हैं तो याद जैसा महसूस होता है। पहले लगता था कितना भी करते थे तो लगता था नहीं याद, नहीं याद है, फिर से पढ़ना है, फिर से पढ़ना, मन में डर लगा रहता डर है, सा पता लगता नहीं होगा नहीं होगा। सिलेक्शन का यही होता है। और कुछ गुरुकुल के बारे में बताना चाहें आप? सर शेड्यूल के बारे में, शाम के समय क्या करते थे आप यहाँ, सर जो खेलने का टाइम होता है बच्चों का? हाँ सर, एक्चुअली यहाँ सब शेड्यूल सब ठीक है यहाँ शेड्यूल का। हाँ सब यहाँ जब या शुरू में आए थे सर तो लगा था कि कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम हॉस्टल में रहे हुए थे तो फिर एडजस्ट हो गए। हमारे साथ बहुत बच्चे आए थे जो चले गए। अच्छा, जो आपको लेके आए थे वो भी दोस्त यहाँ एडजस्ट नहीं हो हाँ पाए? वो भी नहीं, हम हालांकि उसका इच्छा था सर, यहाँ के बारे में हम जानते भी नहीं थे, लेकिन वही हमें यहाँ लेके आया साथ में, यहाँ के बारे में जानकारी दिया तो हमें भी अच्छा लगा जाने तो हम साथ आए। लेकिन वो माने कि यहाँ का सब, वो कभी बाहर रहा नहीं था तो यहाँ फिर आया तो एडजस्ट नहीं कर पाया। वो 20 से 25 दिन में चला गया था और आप रुक गए? हम रुक गए सर। आप सफल हुए? हम तो रुक गए, फिर 6 मंथ बाद ही घर गए थे सर। उनका भी होगा सिलेक्शन? हाँ थोड़ा सा देर है, आप जब भी मिले उनको बताइएगा कि भाई रेगुलरिटी फॉलो करिए, आपका भी होगा, और उनका तो योगदान है ही। हाँ सर, उसका भी योगदान है, समझिए एक तरह से उसी कर रहा यहाँ, समझिए वो दिखाने हमें आया था। अच्छा, मैथ आप तो नहीं करते होंगे यहाँ पर, कि मैथ करते थे? मैथ सर पहले से भी मेरा कमज़ोर था, लेकिन संदीप सर मिले तो वो जब पढ़ाया तो बहुत अच्छा लगा उनसे पढ़ के। तो शुरू में तो मैथ बहुत कमज़ोर था तो थोड़ा नंबर कम आता था, फिर मेंटरशिप मिलता तो अच्छा फिर नंबर आने लगा था। फिर उसमें ये होता था कि थोड़े थोड़े करके नंबर शुरू में वही 25 क्वेश्चन में मात्र 5-6 क्वेश्चन बनते थे, 5-6 क्वेश्चन? हाँ 5-6 क्वेश्चन ही, वही फिर 12-13 टच होने लगे, 12-13 टच होने लगा, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते ही 20-22-25 तक पहुँच जाता। और ठीक, थैंक यू।